चलें शुरू करते हैं। आज का सिंपल अपडेट के साथ शुरू करते हैं हम लोग। आज का मेरा सिंपल सा प्लान था, यहाँ पे लॉन्ग का ही प्लान लेकर मैं चल रहा था बिकॉज ऑफ रैली। आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू रैली ले जा रहा है, इसीलिए मैंने लॉन्ग का ही प्लान रखा था, क्योंकि पहले भी हम रैली कंटिन्यू कर चुके थे एंड उसके बाद मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया और इसीलिए मैं भी अब इसको ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इसे देख रहा हूँ। अगर ये अपने लोस को नहीं तोड़ता तो मार्केट फिर इसी तरीके से लो हायर हाई बनाते बनाते एक बार फिर से हम लोगों को 46,000, 48,000, 50,000 ये सारे लेवल्स एक बार फिर से हमें ज़रूर दिखाएगा। और अगर इसे शॉर्ट जाना है तो वही मेरी सुबह अपडेट जिन्होंने देखी थी उनको पता होगा, वही सुबह वाली बात कि अगर मार्केट ने नीचे ही जाना है तो फिर अगले लोज जो हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी आने लग जाएंगे। आप देखोगे कि आपका ये 41,500 जल्दी आ जाएगा, 40,005 जल्दी आ जाएगा, फिर उसके बाद 39 जल्दी आ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर मार्केट ने जाना ही ऊपर है तो यहाँ वाला काम होगा। यहाँ पर आपको पता ही था कि हम लोग किस बारे में बातें कर रहे थे इस जगह पे, जब नवंबर का टाइम चल रहा था, कि मार्केट अब हायर हाई बनाए जा रहा है और नए नए हाई लगाए जा रहा है और पुराने कोई भी लो को ब्रेक नहीं कर रहा। और यही रीज़न था कि मार्केट बुलिश साइड पर हमें ज़्यादा लग रहा था। नहीं तो इनडिसीजन यहाँ पे भी हुआ था। मार्केट जब भी कहीं पे रेंज बनाता है वो इनडिसीजन ज़रूर करता है। इनडिसीजन यहाँ पे भी क्रिएट हुआ था, मगर यहाँ पर जो डोमिनेशन था वो क्लियरली बायर्स की तरफ था। क्यों बायर्स की तरफ था? क्योंकि पुराने लोज जो हैं वो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे थे। यूँ देखो तो एंड की डेट्स तक भी लोज जो है वो अच्छे से रिस्पेक्ट हुए थे। ओके, ये छोटी सी एक क्विक अपडेट थी आप लोगों के लिए। और छोटे प्राइस एक्शन में आज मैंने एक ही ट्रेड करी थी। यहाँ पर मेरे को एक डबल बॉटम का सेटअप मिल गया था, वहाँ से ऊपर जा रहे थे, फिर मार्केट ने टारगेट से 150 पॉइंट नीचे रह के इस तरीके से नीचे आया, यहाँ कहीं पे मैंने अपनी ट्रेड को बंद कर दिया। छोटा सा प्रॉफिट था लेकिन कोई नहीं, प्लान के अकॉर्डिंग था। बल्कि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, यहाँ ऊपर से कई छोटे सेटअप बने थे, 5 मिनट में देख लेते हैं। 5 मिनट में कई सारे छोटे सेटअप्स बने थे आज, इसको हटा देते हम लोग। यहाँ देखें, यहाँ आपको डबल बॉटम अगर किसी ने थोड़ा भी इग्नोर करा होता तो फिर ये वाला सीन उसको समझ आ जाता। ये वाला, फिर यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती थी, इस कैंडल पे ट्रेड ली जा सकती थी इस तरीके से, या फिर इस स्टार पे ली जा सकती थी। ओके गाइस, ये सिंपल सी मेरी एनालिसिस थी आप लोगों के लिए। अब आप लोग अपना अपना आज का डे और आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिंग रिलेटेड एंड अपने डाउट्स रख लो। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो पढ़ रहा हूँ। विजिबल वेलकम ट्रेड लाइफ 20.0। सर ये क्या आपने 15 मिनट्स में देख लिया? सर ये क्या आपने 15 मिनट्स, नहीं नहीं, 15 मिनट्स हम लोग क्यों देखते हैं, भूल गए आप? 15 मिनट्स देखते हैं ताकि चार्ट का एक स्क्वीज मोड मिले, ताकि हमें पता रहे कि ट्रेंड कैसे चला, कैसे एक रेंज क्रिएट हो रही है। 15 मिनट्स इसलिए देखते हैं, 15 मिनट्स में सेटअप नहीं देखते। 15 मिनट्स में ऐसे ही एक मोमेंटम रिकैप लेने के लिए देखते हैं। ओके, ताकि बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें पता लगे कि मार्केट किस साइड जा रहा है। करेंटली तो शॉर्ट साइड पर ही लग रहा है, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ से 41,600 का लेवल, 41,200 का लेवल हो आना ही आना है फिर। लेकिन आज के दिन मैं शॉर्ट साइड पर था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ। आज के दिन मैं ये प्लान कर रहा था कि मार्केट यहाँ रुकता, होल्ड करता, फिर रात तक ब्रेकआउट देता, 44,000, 44,400 ये लेवल्स की तरफ मैं जाना चाहता था। मगर मार्केट ऊपर यहीं पे रुक गया और यहाँ से एक रिवर्सल लेने लग गया, तो ये चीज़ थी। सब लोग आज का अपना अपना प्लान रखो। सर जो ये सुबह प्लानिंग होती है सवेरे की ही करना, इसको ज़रूरी है या थोड़ा लेट भी हो जाए 9-10 तो उसके बाद भी प्लानिंग करके ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके बाद भी आप कर सकते हो प्लानिंग अपनी 9-10 बजे, 11-12 बजे। कई लोग उठते ही 9-10 बजे, तो आप 9-10 बजे जब उठो अपना ट्रेडिंग डेस्क पे 10:30 तक आ जाओ। फिर 10:30 से अपना फिक्स करो कि कितने टाइम आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको 10:30 से लेकर एस्टिमेट 1 से 2 बजे तक भी ट्रेड करना है तो फिर ये टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है। आपको पता होगा फिर कि क्या प्लान करना है वहाँ पे। बिल्कुल आप कर सकते हो। सर मेरे एसएल लग रहे हैं और वजह भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं थी। ओके,
आप मुझे दिखाएं कहाँ कहाँ आपको ऐसे लग रही है। ओपोजिट कैंडल 18.0, शाबाश। ओपोजिट कैंडल पे इन्होंने ट्रेड उठाया था एंड ये बहुत ऑसम वो है यार सेटअप। पिछले दिनों तो कई बार मैंने इसे यूज़ किया। इवन आज सुबह ही मैंने निफ्टी में ना एक इंट्राडे ट्रेड मारा था, मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। निफ्टी में आजकल बहुत सही रैली चल रही है और इतना दबा के काम हो रहा है ना इसके अंदर, तो क्या बताऊँ मैं। ये देखो ट्रेंडिंग ही ट्रेंडिंग चल रहा है। अब यहाँ पे अपोजिट कैंडल कहाँ बना था, मार्केट नीचे आया पुराने सपोर्ट के आसपास, ये गैप अप का सपोर्ट कहते हैं इसे निफ्टी में, और उसके बाद यहाँ पे अपोजिट कैंडल बनाया और उसकी अगली क्लोजिंग ये दी। हमें पता लग गया था कि ये बुलिश है, नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाना था। उसके बाद मार्केट ने पूरी दोपहर हमें थोड़ा सा घुमाया, फिर 2-2:30 बजे के आसपास हमारी रैली कंटिन्यू हो गई और यहाँ कहीं पे यहीं कहीं पे हमारा टारगेट हिट हो गया था। उसके बाद ये रैली तो एवं फालतू हो गई थी। काफ़ी बेहतर था यहाँ पे ट्रेड। पिछले 2-3 दिन से तो सारे सेटअप हमारे निफ्टी में बहुत सही चल रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये हैमर था, हैमर के ऊपर क्लोजिंग आई, उसके बाद मार्केट ने लगभग 1:2 का रेशो यहाँ पे बुक करवा दिया। उससे पहले भी एक दिन बहुत अच्छी रैली आई थी, यहाँ पे तो दोनों ट्रेड बनी थी। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ पे आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ इस वाली कैंडल पे, आप सपोर्ट ब्रेक पे बार बार यहाँ पे फ्लैग के साथ नीचे जाते, फिर नीचे हमें क्या मिला, डबल बॉटम भी मिल गया, अपोजिट कैंडल्स भी मिल गए, फिर वहाँ से चढ़ के आप ऊपर से चले जाते, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट भी मिल गए। जैसे मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्ट्रक्चर। जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो वो आपको एंट्री इनिशिएट करवाता है। विशाल भाई डबल बॉटम डबल टॉप के वैलिड कंडीशंस बता दें। ओके वेट बताता हूँ। तो ये निफ्टी में भी कई लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए मैंने बताया। अभी तो शॉर्ट वालों को काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगा क्योंकि ये पूरा एरिया उनके लिए खाली है, बट मैं थोड़ा सा रूल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मेरे को भी शॉर्ट की 2 अपॉर्चुनिटी आज मिली थी। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप देखोगे यहाँ पे अपोजिट कैंडल, एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी जब ये बॉटम टूटा था। अब तो 42 टू 400 के नीचे की क्लोजिंग है। अगर ये सपोर्ट वर्क नहीं करता बस फिर तो 41,600 है, सामने 41,200 है और कोई बड़ी रैली भी ले सकता है। वन डे के हिसाब से लगता तो नहीं है कि कोई बड़ी रैली लेगा, वन डे के हिसाब से लगता है कि कल के लो के आसपास जाके टच करेगा। और कल का लो जो है हमारा वो है हमारा करीब करीब 41,400, यानी अभी से भी इसके अंदर 800 पॉइंट गिरने का पोटेंशियल बचा हुआ है। क्योंकि इससे ज़्यादा गिरना इस पैटर्न में ना नहीं लग रहा मुझे। अगर गिरता भी है तो फिर वो एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा इस पैटर्न में गिरना नहीं लग रहा। जैसे यहाँ पे अचानक से गिर गया था, इस जगह पे मैं वेट कर रहा था कि मार्केट और रेंजिंग होएगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू होगा। ये एक ही कैंडल में 3,500 पॉइंट नीचे गिर गया था। विशाल भाई डबल बॉटम और डबल टॉप की वैलिड कंडीशंस बताएं। देखें सबसे पहली जो पहले डबल बॉटम के बारे में बात कर लेते हैं। डबल बॉटम सबसे अच्छा कहाँ पे काम करेगा, सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो आपका बुल ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी कि लॉन्ग ट्रेंड में बनना चाहिए, अप ट्रेंड के अंदर बनना चाहिए। लॉन्ग का सेटअप है, इसलिए ऐसा ना हो कि मार्केट लगातार नीचे गिरे जा रही है और आप वहाँ पे डब्ल्यू पे ट्रेड ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि ट्रेंड आपका जो होना चाहिए वो आपके फेवर में होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। बुलिश ट्रेंड में ये इन सेटअप्स को यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसको सपोर्ट पर होना चाहिए किसी, या तो ये किसी सपोर्ट पर हो या तो ये किसी रीटेस्ट पर हो। अब रीटेस्ट कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रीटेस्ट का डबल बॉटम क्या होता है। रीटेस्ट का डबल बॉटम होता है, मान लो कि ये एक सपोर्ट लाइन है और मार्केट ऊपर से नीचे आकर यहाँ पे रुकी और यहाँ से ये तो डबल बॉटम ही बना दिया हमने। मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड करने के बाद अब मार्केट निकल रही है, फिर मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करने आती है और यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाती है। तो ये डबल बॉटम भी इसके जितना ही एक्यूरेट होगा। ओके, ये चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा था। तो रीटेस्ट पर या फिर किसी राउंड लेवल पे, जैसे 36,000 पे कोई डबल बॉटम बन गया छोटे प्राइस एक्शन में, तो बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है।
ये एक 3 कंडीशंस होती हैं डबल बॉटम की। और बाकी इसके जो एडवांटेज होते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वो तो यही है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको ने रखना होता है इसके अंदर 1:2 मिलता है। और इसकी जो विन प्रोबेबिलिटी होती है वो 70 to 80% होती है अपने पीक पे, और नॉर्मल मार्केट के अंदर 65 to 70% के आसपास होती है। काफ़ी हाई एफिशिएंट सेटअप है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट ही देता है, इसलिए इसको मैंने अपनी टॉप लिस्ट में रखा हुआ है। 18.0 की एंट्री तो ऊपर है, ऑपोजिट कैंडल ऑपोजिट नीचे ही बना हुआ है। नहीं ऊपर भी ऑपोजिट बना हुआ है, आप ध्यान से देखें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इस वाली स्क्रीन पे शेयर करके। वेट, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो ये उनके ऊपर से ही है ऑपोजिट कैंडल, ध्यान से आप देखें ऊपर। बल्कि एक कैंडल, 2 कैंडल नीचे उनको अपना वो लगाना चाहिए था। 2 कैंडल नीचे लगाना चाहिए था। आज की पूरी दुनिया स्टॉक बुलिश है, आजकल पूरी दुनिया स्टॉक्स बुलिश हैं। अच्छा, आजकल सारे असेट्स बुलिश हैं, हाँ ऐसा कह सकते हो, क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब पूरी दुनिया का जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट। अब आप अगर स्टार्टिंग में टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर बाद में जब आप पोर्टफोलियो अपना बनाने लग जाते हो उस टाइम पे फंडामेंटल्स की अवेयरनेस होना ज़रूरी हो जाता है। स्टार्टिंग में मैं फंडामेंटल से दूर रहने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूँ ताकि आप भटको ना, क्योंकि एक आदमी पहले दिन ट्रेड कर रहा है कि हाँ जी आज मेरा ये सेटअप है, अगले दिन वही बंदा ट्रेड कर रहा होता है कि हाँ जी शाम को रिपोर्ट आनी है, मैंने तो पंप पकड़ना है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दैट्स वाई मैं मना करता हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ महीने आप एक ही चीज़ पे फोकस करें, दैट विल बी मच बेटर इन योर ग्रोथ। आज ये चीज़ काम कर गई इधर चले गए, आज वो चीज़ काम कर गई उधर चले गए, ऐसा नहीं करना। सुबह उठो, सिंपल जिसको बड़ा ट्रेडर बनना है, मेरी एक लाइन गांठ बांध लो कि सिंपल सुबह उठो, प्लान करो कि आज इसके नीचे ही शॉर्ट जाऊंगा, आज इसके ऊपर ही लॉन्ग जाऊंगा, इसके बीच में मैं कोई कहानी नहीं बनाऊंगा, और इसी को फॉलो करो। यही ट्रेडिंग है, बिलीव मी, यही ट्रेडिंग है। एक आदमी जिसने 50 स्क्रीन लगा रखी है, 100 तरीके की बातें जानता है और 1000 तरीके की एनालिसिस करता है ट्रेड से पहले, आप उससे भी जीत सकते हो, और बहुत इजीली हर ट्रेड में जीत सकते हो, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम करती है। एनालिसिस एक रोल प्ले करता है, मगर प्रोबेबिलिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप अपने प्लान को फॉलो करना सीख गए, चाहे आपका प्लान कैसा भी हो, कि हाँ जी यहीं से करना है तो मतलब यहीं से करना है, उसके बाद देखो कि प्लान में और क्या क्या अच्छा कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में भटकना बंद करो, ट्रेड के बीच में भटकना बंद करो, ट्रेड लेने से पहले भटकना बंद करो, ट्रेड लेने के बाद भटकना बंद करो। मॉर्निंग का 5 मिनट, उस 5 मिनट में जो आपने अपनी कॉपी में लिख लिया उसको पत्थर की लकीर मान लो कि आप उससे बंद गए हो, अब आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते। मैंने कई लोगों को देखा है, वो प्लान करते हैं कि आज मैं एक रिवर्सल ट्रेड करूंगा, और फर्ज करें कि इस लेवल से मैं एक रिवर्सल ट्रेड करूंगा 42,400 से। अब इस लेवल पे ब्रेकआउट आ गया तो वो शॉर्ट पर भी चढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें शॉर्ट का सेटअप दिख रहा है। लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये एक गलत टेक्निक है। भले आज प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो ट्रेडर आगे लॉन्ग रन में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसकी स्टार्टिंग से ही हैबिट है कि वो अपने प्लान को फॉलो करता है, उसको मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ भी बना के इस दिन की तरह मार्केट कर दे तो भले सेटअप अच्छा हो, लेकिन वो मैनिपुलेशन में फंसेगा। ऐसा नहीं है वो अपनी ट्रेड में मैनिपुलेशन में नहीं फंसेगा, लेकिन अपनी ट्रेड के पीछे उसके पास बैक टेस्टेड रूल होगा, उसके पास एक प्लान होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए जितने नए ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, या फिर जितने ऐसे इंटरमीडिएट ट्रेडर है जो ट्रेडिंग अभी तक अच्छे से नहीं कर पा रहे, उन सब से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉलो अ सिंगल प्लान। आप बार बार मत भटको, सुबह उठो, सुबह के 5 से 10 मिनट में कुछ प्लान कर लो, और वो प्लान भी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं मैं जब भी यूट्यूब वीडियो बनाता हूं तो उसमें ये क्यों कहता हूं कि आज का मेरा सिंपल सा प्लान रहने वाला है, क्योंकि मैं लोगों को ये बताने वाला हूं कि मेरे जैसा ट्रेडर भी प्लान को सिंपल से सिंपल रखता है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता कि ये वाला लेवल फला करेगा, ये वाला लेवल ये करेगा, वो करेगा। नहीं, मेरे को सिंपल है कि ट्रेंड पीछे से चल रहा है, या तो मार्केट अब इसको कंटिन्यू करेगा या तो मार्केट अब इसे रिवर्स करेगा।
रिवर्स करने के लिए उसे सपोर्ट ब्रेक करना है, कंटिन्यू करने के लिए रेजिस्टेंस ब्रेक करना है। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा मैं लॉन्ग जाऊंगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा मैं शॉर्ट जाऊंगा। हाउ सिंपल दैट इज साउंड्स। ना किसी लेवल का जिक्र किया मैंने कि 42,400 से शॉर्ट करूंगा, उसके बाद 42,000 पर मेरी पहली टारगेट होगी 41,800। इतना कॉम्प्लिकेट मैं भी नहीं करता, ना आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। ओके जब आपके माइंड में लेवल आने लग जाए तब आप लेवल वाली चीज़ कर सकते हो, मगर उससे पहले प्लीज़ चीज़ों को सिंपल रखें। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी चीज़ों को सिंपल ही रखता है, कॉम्प्लिकेट नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग डिसीजन खुद में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि इससे इमोशनल डिसीजन जुड़े होते हैं। फाइनेंस हमेशा हमारे इमोशंस पर अटैक करता है। दैट्स वाई ऑलरेडी आप ट्रेडर एक क्या कहते हैं उसे रेड जोन में होता है, तो अपने आप को प्लान में कॉम्प्लिकेट करके और रेड जोन में मत डालो। ओके ये नहीं कि जो भी दिख रहा है उसको पकड़ूंगा, ना ना ना, मार्केट को आपके प्लान पर आना पड़ेगा, नहीं तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे। सिंपल, मैं भी यही करता हूँ, या तो मार्केट मेरे प्लान को फॉलो कर ले या तो मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करूँ। सिंपल। आजकल पूरी दुनिया स्टॉक्स बुलिश है। ट्रेड लाइव 9 इन्होंने एक लॉन्ग का ट्रेड शायद बनाया था यहाँ से ओपोजिट कैंडल पे। ये काफ़ी अलग ओपोजिट कैंडल हो गया, कोई बड़ी रैली आई थिंक नहीं आई थी वहाँ पे। सपोर्ट पर थोड़ा सा आपको लेना चाहिए था ये वाला। मैं समझ गया आपने कहा, यहाँ कहीं पे शायद इन्होंने ओपोजिट कैंडल उठाया, लेकिन ओपोजिट कैंडल बीच में नहीं उठता 9.0। इसको आप या तो चलती रैली के बाद उठा लो, जैसे यहाँ पर एज्यूम था कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो अगले रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर उसने यहीं पर ही बना दिया रीटेस्ट, काइंड ऑफ रीटेस्ट बना दिया था, तो यहाँ पे काम कर गया। यहाँ पर भी कहीं पे बना होगा नीचे की साइड, तो वहाँ पे भी काम कर जाएगा सपोर्ट पे, लेकिन बीच रैली में नहीं। प्राइस एक्शन को कंप्लीट होने दो। कोई भी मार्केट बनती है ना, जैसे यहाँ पे आई, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, अब जब तक ये कुछ नया नहीं करता मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता। दैट्स वाई आपको पता होगा कि कल के दिन यहाँ पे एक हैमर भी बना था, लेकिन मैं उसको मिस कर गया कि इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं उसके ऊपर। डबल बॉटम कभी भी कभी डब्ल्यू शेप में होता है, नहीं नहीं वी शेप में नहीं हो पाएगा डबल बॉटम। डबल बॉटम में हमेशा आपको लेफ्ट राइट लेग दिख ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, हो सकता है वो कैंडल्स के फॉर्म में दिख जाए। मैं तो डबल बॉटम तो इतना बनता है ना बीटीसी में, आप इसको कहीं भी पुट ऑन कर सकते हो। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ कहीं पे भी डबल बॉटम बना था, 5 मिनट में जाके देखोगे यहाँ पे भी डबल बॉटम बने थे, यहाँ पे प्योर डबल बॉटम बना हुआ है। तो ये बॉटम्स इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, 5 मिनट में ज़्यादा दिखते हैं। ओबियसली ये सारे सेटअप 5 मिनट्स में काम करते हैं। आज मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट आया था, तो इसलिए हम लोग 10 मिनट मीटिंग और ज़्यादा करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं। और किसी का कोई पर्सनल डाउट हो, ओपोजिट कैंडल का गाइड कर दे बुल एंड बियर ट्रेंड में। बुल अप ट्रेंड के अंदर देखो रैलीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओपोजिट कैंडल बनता भी बहुत कम है मार्केट में। ये तो इन महीनों में काफ़ी बन रहा है, मगर आप लोगों ने पिछले 1 साल में बहुत कम जिक्र सुना होगा इसका, कि 1 या 2 ट्रेड हो जाती थी तो हो जाती थी, वरना पॉसिबल ही नहीं है। और इसको बिल्कुल फुल्ली गाइड करेंगे अगली मीटिंग में, स्टार्टिंग में ही याद दिला देना ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी ओपोजिट कैंडल की वीडियो भी है, टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सुबह भी डबल बॉटम राउंड लेवल, हाँ बिल्कुल डबल बॉटम ना थोड़ा सा ये इस पर बना था हमारा 42,500 पे। तो यहाँ पे मैं क्या सोच के चला था वो समझना। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था, अब ये वाला डबल बॉटम काइंड ऑफ रीटेस्ट का डबल बॉटम था, इसलिए मैंने सोचा कि इसने तो छप्पर फाड़ ही देना है। और उसके बाद एक और ज़रूरी कन्फर्मेशन होती है, देख रहे हो लैंग्वेज भूलता जा रहा हूँ मैं एक और ज़रूरी कन्फर्मेशन होती है, अगर आपके डबल बॉटम में हैमर ऐड है तो वो कितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसलिए इस वाली ट्रेड के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस था। बाकी मेरे को पता था कि अगर चलती ट्रेंड के अंदर मैं घुस रहा हूँ शॉर्ट में, तो हो सकता है आगे जाके फेल करके नीचे भी आ जाए, लेकिन बहुत छोटा सा रिस्क था। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड ली थी तो समवेयर अराउंड 0.45% का रिस्क था, यहाँ कहीं पे, यहाँ यही कैंडल 0.45% के अराउंड का रिस्क था। तो मैंने सोचा बहुत छोटा रिस्क है, इस पे तो काम बनता ही बनता है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, रियल रिजेक्शन जो था वो यहाँ से लिया। लेट्स चेक, अगर हमारा प्लान शॉर्ट का हो, नो लेवल से नीचे शॉर्ट करूंगा, तो लेवल के नीचे सेटअप का वेट करें। देखो
सेटअप ब्रेकआउट भी तो सेटअप्स ही होते हैं। जैसे मान लो मेरा अगर प्लान है कि 42,400 के लेवल के नीचे अगर मुझे एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो मेरा स्टॉप लॉस कैसा होगा? मेरा स्टॉप लॉस अगले स्ट्रक्चर पे या अगली कोई इंपॉर्टेंट कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, इस तरीके से ये सेटअप वर्क करते हैं। और टारगेट कितना होगा? टारगेट आप 1:2 बेसिक रखो, और उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप 1:2 को लेकर अपना जर्नलिंग करो। ओके, बहुत पते की बात बताएं डबल बॉटम बुलिश ट्रेंड ज़्यादा अच्छा काम करता है। आज की स्ट्रीम शेयर कर दीजिएगा। श्योर श्योर, रिकॉर्ड भी हो रही है तो आई विल श्योरली शेयर विद यू। लव फॉर विशाल भाई, कैसे हैं भाई आप? ये काफ़ी मज़ेदार बंदा है भाई। सर काइंडली आज सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताएं कि ये बहुत कब वैलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक लास्ट ग्रीन हैमर जो चार्ट पे बना है, इसमें ट्रेड लेते तो स्टॉप आउट हो जाता। सपोर्ट की वैलिडिटी बताएं कि जिससे कॉन्फिडेंस से ट्रेड ली जाए। समझ गया। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं होती, ये चीज़ याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड नहीं होती। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ आपकी हेल्प करता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। ओके, इस बात को अगेन ध्यान से सुन लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी ट्रेड करने में सिर्फ हेल्प करता है, वो कोई ट्रेड कंफर्मेशन नहीं देता। जैसे आप लोगों ने मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में क्या नोट किया है कि मैं सबसे पहली चीज क्या देखता हूं? क्या मैं सबसे पहले लेवल्स देखता हूं? नहीं, मैं कभी लेवल नहीं देखता। मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि ट्रेंड कहां है। ओके, अगर मान लो कि बुलिश ट्रेंड है और मेरा प्लान लॉन्ग का है, तो लॉन्ग की ट्रेड के लिए आपको क्या जरूरी है? या तो सपोर्ट पे बुलिश सेटअप बने या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो। गॉट इट? अगर मान लो शॉर्ट का ट्रेंड है और आपको शॉर्ट की ट्रेड चाहिए, तो आपकी क्या नीड होगी? या तो रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश सेटअप बने या तो कोई सपोर्ट ब्रेक हो। समझ रहे हो? इतनी सी ही वैल्यू है सपोर्ट की। वो सिर्फ मदद करता है आपको कंफर्मेशन देने का, वो अल्टीमेटली कोई यूनिवर्सल लॉ या ट्रेड नहीं बताता। ओके, तो यहां पर जो आप कह रहे हो कि एक ग्रीन कैंडल बना था, कहाँ पे? आप मेरे को फोटो भेज दो, हम उस ट्रेड को भी एनालिसिस कर लेंगे, उस सेटअप को भी एनालिसिस कर लेंगे जो आपके माइंड में है। ओके, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमारा अभी भी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा लो तक आएगा, 800 पॉइंट का अभी भी बचा हुआ है। तो क्या ये मैंने कोई लेवल देख के बोला कि ये वाला फला लेवल ब्रेक हो गया, अब तो मार्केट को जाना ही जाना है? ऐसा नहीं होता। फला लेवल ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी मार्केट वहाँ तक जाएगी ही जाएगी। इसके पीछे एक एनालिसिस होती है, एक साइकोलॉजी होती है। सिर्फ साइकोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किया करो, टेक्निकल वगैरह तो सिर्फ हेल्प करने के लिए। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है तो अब मेरी सारा फोकस इन पे होता है कि मैं सपोर्ट्स को कैसे ग्रैप करूं या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को कितने अच्छे से ट्रेड करूं। मेरा ज़्यादा फोकस इस पे होगा। मेरा फोकस लेवल पे नहीं होगा कि 44,000 कैसा बिहेव कर रहा है, 42,000 क्या कर रहा है, ये सब नहीं करता मैं। क्योंकि 42,000 पे आज रात तक बायर अवेलेबल थे, कल रात को सारे बायर हट गए तो मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे बाइनेंस पर्सनली नोटिफिकेशन थोड़ी दे रहा है। इसलिए साइकोलॉजी मैटर्स और टेक्निकल सिर्फ हेल्प करने के लिए होता है। ओके, आपकी हर लाइन जो आप यहाँ कहते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारी। श्योरली, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। नई कम्युनिटीज़ के ऊपर भी मैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगा हुआ हूँ, इवन इतने ज़ोरों शोरों से लगा हूँ कि मैंने देखा तक नहीं कि कम्युनिटी में पोल लगता है या नहीं, कम्युनिटी में लाइक्स होते हैं या नहीं। मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया कि आप लोग लाइक करें ताकि हम आगे लोगों को दिखा सकें कि हमारी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा एक्टिव है और हम लोग कितनी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यही आज की रियलिटी है कि आप कितना भी अच्छी चीज़ दे दो, अगर वो ऐड नहीं तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। आप वहाँ उसको इतना ज़्यादा लॉन्ग रन में नहीं लेके जा सकते। इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। वही एक एग्जांपल नहीं देते कि एक यूट्यूबर है जो दिखा रहा है कि लैम्बोर्गिनी, देखो मेरी लैम्बोर्गिनी चला रहा हूँ मैं, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे। एक फाइनेंशियल एजुकेटर है जो बता रहा है कि 10 लैम्बोर्गिनी बनानी कैसे है, उसके ऊपर 1K व्यूज़ भी नहीं हो गए। तो ये क्वालिटी और
अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग है जिसे मुझे पार करनी है। इसीलिए मैंने बिना देखे समझे ये बोल दिया कि आप लाइक्स वगैरह करने के लिए रेडी रहें पोस्ट पे, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि कम्युनिटी में लाइक्स ही नहीं होते पोस्ट में। ये रीज़न था। गॉट इट सर, काइंडली आज सपोर्ट आपकी हर लाइन। ओके सर, काइंडली आज सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बता दिया मैंने, वॉइस हाँ अब तो आ रही होगी आई थिंक। सर कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझाएं। जिन लोगों को नहीं पता ये BOS CA CHOH क्या होता है, उन वो लोग एक बार समझ लेना। ये कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ कंसेप्ट के नाम बदल दिए गए हैं। ओके, जैसे हम लोग फिबोनाची वाले सेटअप को 50% रूल कह देते हैं ताकि हम इजी रखें। अब लोग ना फिबोनाची सुनते हैं। एक बात बताएं आप, हमने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी ऑनलाइन ताकि हम लोगों के लिए ट्रेडिंग को इजी से इजी बनाएं। जब घर का एक बच्चा या फिर एक लेडी है या फिर कोई काम करने वाला बुजुर्ग आदमी है, जब वो ये सुनता है फिबोनाची तो वो सोचता है भाई जिंदगी भर में पढ़ाई से भागता रहा, अब मुझे फिर पढ़ाई करवा रहे हैं लोग। तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने सब कवर करे हैं। मैं जो आपको बोलता हूँ ना कि यहाँ से स्ट्रक्चर टूटेगा, ये लोड है, ये स्ट्रक्चर है, इसके नीचे ट्रेड बनेगा, इसी को ये लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं। और चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे कहते हैं? रिवर्सल्स को। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए जा रहा था, अब मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, तो इसी को ये लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है। और अगर आप बात करते हो क्रिप्टो को फॉरेक्स से कंपेयर करने की, तो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंट रूल है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ हम फॉरेक्स में चलते हैं। लेट्स लुक एट द फॉरेक्स चार्ट्स। ओके, ये फॉरेक्स का 15 मिनट चार्ट है। अब इसका जो सिनेरियो है, आप खुद देख के देखो कि इसका क्या सिनेरियो है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं जहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि चार्ट्स अगली चीज क्या करने वाला है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वो होता है एनालिसिस होता है, वो बड़े टाइम फ्रेम का होता है। आप छोटे सेटअप में काम ही नहीं कर सकते। इवन मैंने भी इसको बड़े टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस कर रखा था। एक ट्रेडर था मेरा, उनकी डिमांड थी, कहा था सर आप प्लीज़ बताओ क्या करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे उस टाइम पे रेजिस्टेंस पे थे जब मैंने इनको ये बताया था कि अप ट्रेंड से अभी ये डाउन ट्रेंड में आया है। यहाँ पर इसने एक वो बनाई रेंज, उसके बाद ब्रेकआउट लेके अब ट्रेंड को चेंज किया है। अब जब तक लोज नहीं आएंगे ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। अब ये अप ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में मैं और आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर जब हम जाते हैं 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो वहाँ पे हमारे लायक कोई भी अच्छा सेटअप यहाँ पर मौजूद नहीं होता। इस चीज़ को आप भी एनालिसिस ज़रूर करना। समझ रहे हो मेरी बात? कि बड़े टाइम फ्रेम में इसको करना इजी है, बट ये उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से हमारा BTC करता है। शॉर्ट वालों तैयार रहो, ढेर सारे बस्ते भर के पैसों के लिए। सर ये वाला सेटअप लॉन्ग आप गए हो इस हैमर पे। ये तो आपके साथ जाती हो गई। यहाँ पे आपकी गलती है, एक मिस्टेक ही बोलूँगा इसे मैं। एक बात मुझे समझाओ, जब मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में आ रहा था और आज का लो मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया था, जो आज का स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक कर दिया था, उसके बाद लॉन्ग लेना इतना ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन नहीं था। थोड़ी देर वेट करते अगर लॉन्ग आना ही है। एक ना मेरा सजेशन समझना, जितने लोग इन सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं, जैसे मान लो आपको इस कैंडल पे कॉन्फर्मेशन हो रही है कि लॉन्ग जाएगा, तो आप इसी कैंडल पे लॉन्ग मत ले लो, आप ना थोड़ा सा वेट करो। क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ तक जाना है तो वो यहाँ तक भी ज़रूर आएगा। जब थोड़ा सा दिखने लगे बुलिशनेस कि हाँ रिस्पेक्ट कर रहा है, आगे जा सकता है, तब आप उसमें ट्रेड पर चढ़ो और स्टॉप लॉस अपना लगा के काम करो। ये सेटअप आपने अच्छा पकड़ा था हैमर का, बट वही अनफेयर, क्योंकि ट्रेंड आपका नीचे चला गया था। जब तक मार्केट हाई ना तोड़े तब तक ट्रेंड्स इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। और किसी का कोई क्वेश्चन? उसके बाद हम चलते हैं फटाफट। 2 मिनट और है, 2-3 मिनट और है, उसके बाद हम चलते हैं। कल के दिन अच्छा, मैं आप लोगों से एक और नई चीज़ डिस्कस करने वाला था कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब मेरी मॉर्निंग का जो टाइम है वो काफ़ी फ्री रहता है, तो हम लोग सुबह एक मीटिंग कर लिया करें 6, 7 या 5 बजे के आसपास, अगर सब लोग उठ सकते हैं तो। क्योंकि सुबह अगर हम
15 to 20 मिनट्स बात करें तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प और ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और फिर उसी चीज़ पर हम शाम को बात करें, मीन्स कि आप यूँ समझो कि सुबह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आज हमारा ये प्लान है, फिर शाम को हमारा व्यू बिल्कुल ही सेम होगा कि आज हम लोगों ने ये किया। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ रहेगी। कभी स्टॉक को एनालिसिस करना सिखाएं, अवेलेबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लंबी जर्नी है, हर चीज़ सीखेंगे। सुबह 9 से 10 बजे का रख लें, 9 से 10। ओके जी जी सर, ओके सर। कहाँ होनी चाहिए? कम्युनिटी क्या बनाई है आपने? मैं तो खीन पे भी नहीं हूँ कहीं पे भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो टेलीग्राम पे जो कंटेंट जाता है वही कम्युनिटी में। एक्चुअली नए कॉन्टैक्ट्स आए हैं बाहर से, तो उनको मैंने डाल लिया कम्युनिटी में, ताकि वो अब नए ट्रेडर्स आना शुरू हो हमारे साथ। उठेंगे सर पल, कैरी ऑन 9, एक्सेलेंट आइडिया। 9 बजे सर, 9 से पहले ज़रूर डन, 9 लेट हो जाता है। 5 AM सुबह थोड़ा सवेरे होनी चाहिए, 5:30 फुल कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता। अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए हमें, पहले देख लेते हैं, जो चीज़ सबके कंफर्ट में हो वही हमें करना चाहिए। अभी मीटिंग्स में सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्वांटिटी अपनी बढ़ाते हैं लोगों की। कल भी हम लोग 7 बजे मीटिंग करेंगे, कल सैटरडे है लेकिन हम आपस में ज़रूर बात करेंगे। ओके, कल शाम को 7 बजे, और संडे को 7 बजे अगर होगा तो मैं दोपहर तक ही आप लोगों को बता दूंगा। ओके गाइस, टाइमिंग का हम देख लेंगे कि किस तरीके से मैनेज करना है। थैंक यू, इतने दिनों बाद भी आप लोग ऑन टाइम आ गए। मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा था मुझे 5 लोगों के साथ मीटिंग करना पड़ेगा बट वेरी वेरी थैंक यू टू गिव दिस टाइप ऑफ लव। और शॉर्ट वाले एंजॉय करो, बस्ता भर के पैसा कमाओ, लॉन्ग वाले छोटे प्रॉफिट में निकल जाओ कल के दिन देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।